हेलो एंड वेलकम। मैं हूं कविता रल्हन और आज हमारे साथ जो गेस्ट होने वाली हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे, उनके बारे में मैं कुछ 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगी। शी इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर वी हैव इन टुडेज टाइम। मतलब उनकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स रही है, हमेशा हमेशा उन फिल्म्स ने हमें एंटरटेन किया है, चाहे वो रोम कॉम्स हैं, इंटेंस रोल्स हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स हैं। फिल्मों से तो इम्प्रेस करती आई ही हैं, साथ ही साथ शी इज अ फैशन आइकन, शी इज अ यूथ आइकन और अब उनकी जो फिल्म आ रही है उसको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार है। सो आइए वेलकम करते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स नुसरत भरूचा का। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा प्यारा इंट्रो दिया यार, थैंक यू। नुसरत, आज जब आपको नीचे हम वेलकम करने आए ना, तो आप जब कार में से निकली, मुझे लगा जैसे बाबी डॉल एक बॉक्स में होती है ना, उनको बाबी डॉल को बाहर निकाल दिया जाता है। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग? Actually, nothing I've eaten. I don't know. I really don't know. Touch wood. I think I'll give it to my parents and I'll give it to some higher power source that's. और इज इट द ग्लो, जो मूवी का सक्सेस आपको पहले से ही पता है कि I don't know. ये छोरी Yes. छोरी 2 की वजह से ग्लो कर रही हैं। नहीं, एक्चुअली मे बी आई एम ग्लोइंग बिकॉज ऑफ जितना प्यार ट्रेलर को मिला है। आई सच में, हमने तो पिक्चर देखी है, ट्रेलर देखा है, टीजर भी काटा था, हमने नहीं सोचा था ये रिएक्शन होगा। मैं तो एक दो बार बोल रही थी, मैंने कहा पिक्चर याद भी है लोगों को, 4 साल हो गए, पीपल फॉरगेट इट इन 4 डेफिनेटली days याद नाउ। है। तो मैंने कहा 4 दिन में चीजें आगे बढ़ जाते हैं लोग। मैंने कहा 4 साल पुरानी कहानी किसको याद है। तो मैं तो उस स्ट्रेस में थी। मैंने कहा आई डोंट नो पीपल विल रिलेट, विल दे रिमेंबर इट, विल इट हैव द सेम इफेक्ट और अनदर इफेक्ट, क्या होगा। तो हमने तो बड़े ऐसे ही दिल से बना के छोड़ दिया कि देखा जाएगा। बट इट लाइक आई हैव गॉट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री हु डोंट रियली say good things. If they genuinely don't like it, they will just be silent. But I've had somebody message me saying fantastic trailer and I had to first check. मैंने कहा 1 मिनट में सही चैट खोल के पढ़ रही हूँ, इसी का मैसेज है। फैंटास्टिक, ये कैसे आ गया। दैट पर्सन डजंट लाइक एनीथिंग, सो आई सेड ओके moment of silence I will take to absorb this. But I think it's that, maybe that's the glow. I saw the trailer and then I watched it again and again. Actually, छोरी 1 जो थी, छोरी 2021 में आई थी. And the reason why people still remember it because the way it made you feel. कहते हैं कि आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं जो आपने महसूस किया होता है। तो वो जो मूवी में सोल थी, जो लोगों ने महसूस किया, पीपल वर वेटिंग। एक तो सबसे पहला सवाल, वाई सो मच गैप, लाइक 2021 से अब इतना वक्त क्यों लग गया छोरी 2 के लिए? I think because as a team, na, Vishal sir, Vikram sir, me, primarily prima facie 3 of us, we are very, like if you see even Abundancia's filmography, वो पिक्चरें बड़ी करेक्ट बनाते हैं, बड़ी सोलफुल बनाते हैं, कम बनाते हैं साल में बट अच्छी पिक्चर बनाते हैं। तो आई थिंक हम तीनों का ना क्रिएटिव ईथॉस बड़ा सेम है कि सिर्फ क्योंकि पार्ट 1 चली तो पार्ट 2 बनाने का कोई हमारे में ग्रीड नहीं था, क्योंकि हमें एक मुद्दा और एक ऑर्गेनिक लीड इन फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 2 मिला। हमें क्या, विशाल सर को मिला, तो हमने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी गॉट मूव्ड बाय द आइडिया मोर देन द स्क्रिप्ट। एक एंड स्क्रिप्ट में हॉरर है, आइडिया में तो मुद्दा है ना, सोशल इशू है। आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो वी डिडंट गेट हुक्ड ऑन टू सेइंग क्या बढ़िया पिक्चर है, ये तो धमाल करेगी, नहीं। वी वर सोल्ड ऑन यार दिस इज सच एन नाइस सोशल इविल टू टॉक अबाउट। मतलब वी गॉट अ नाइस फाइट टू फाइट कि अच्छा लगेगा हमें कि इसको भी हम फॉरफ्रंट पे लाके कुछ बोलें इसके बारे में। तो क्योंकि वो मुद्दा ऑर्गेनिकली हमें मिला, देन वी वेंट बैक टू राइटिंग इट। वो कुछ हमें पार्ट 1 जब खत्म किया तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि पार्ट 2 करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। जब ये आइडिया आया फिर हमने अनाउंस की, फिर विशाल सर ने लिखना शुरू किया। नाइस। एंड राइटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब वो 1-1.5-2 साल तो राइटिंग में ही गए, फिर 1 साल हमने शूट की और 1 साल हमने वेट करना पड़ा रिलीज का, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ स्लेट ऑफ अमेजोन की, बहुत फिल्म्स थी, बहुत बैकलॉग था, तो इट गॉट इट्स ओन ड्यू टाइम एंड नाउ इट्स हियर। लवली, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। एक तो आई थिंक हॉरर कॉमेडी जैसे स्त्री 2 थी, लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आई। तो हॉरर एज अ जॉनरा आई थिंक अब लोग
और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले लाइक आई रिमेंबर हम जब छोटे होते थे तब हॉरर फिल्म्स इतनी अच्छी नहीं बनती थी। हाँ, हाँ। बॉलीवुड की फिल्म्स तो इतनी अच्छी नहीं होती बिल्कुल नहीं थी। होती थी। बट इस मूवी में काफ़ी डर लगता है, ट्रेलर देखकर ही आपको घर पे ही गूज़बम्स आने लगते हैं, डर लगने लगता है। टेल मी आपको क्या लगता है, बिकॉज़ 3-2 ने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया एंड हॉरर कॉमेडी एज़ अ जॉनरा अच्छा चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि हॉरर फ़िल्म भी लोग देखना पसंद करेंगे और इस जॉनरा को एन्जॉय करेंगे? यू नो I've been in a time and age जहाँ हॉरर ना अच्छी नहीं बनती थी तो एक बात है, इज्जत भी नहीं होती थी। मतलब आई फील कि चलो बुरी पिक्चर बट आप बोलोगे हाँ आई डोंट माइंड इट। हॉरर के साथ सेक्स आ जाता था तो इट बिकेम अ कैटेगरी और जॉनर कॉल हॉरेक्स। जो मुझे जब मुझे पिक्चर तब ऑफर होती थी दे यूज्ड टू टेल मी हॉरेक्स पिक्चर है, मैंने कहा वो क्या होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो फ्रॉम देयर टू नाउ आई थिंक वी कम अ लॉन्ग वे। एटलीस्ट हमने हॉरर कॉमेडीज करी हैं जहाँ पूरी एक फैमिली आके देख देख सकती है, सकती है, राइट। इंजॉय कर सकती है। और हॉरर कॉमेडी के बिजनेस ने बाकी हॉरर जो ऐसे होता है ना, कैसे बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशंस होते हैं कि एक मेन ब्रांड है फिर उसके सब ब्रांड्स आते हैं, एक्सटेंशंस आते हैं। तो उसने जो एक्सटेंडेड वर्जन्स ऑफ हॉरर को दिए हैं, जहाँ एक क्रीचर हॉरर भी चल रहा है भेड़िया, जहाँ एक सुपरनैचुरल हॉरर भी चल रहा है, मल्टीपल यूनिवर्स आ मल्टीपल गए हैं। यूनिवर्स हो गए हैं। अब एक प्योर हॉरर को भी एक मार्केट वैल्यू दी जा रही है, एक नजरिया दिया जा रहा है कि हाँ यार हॉरर इज डूइंग वेल, दिस विल ऑल्सो डू वेल। यू नो देयर इज अ लार्जर पूल ऑफ एक्सेप्टेंस बिकॉज एन ऑडियंस हैज ओपनड अप लार्जली to pay money to watch it or to be interested in watching it, whichever one it is. So I'm so very glad that we've moved away from that, come to a family audience, and the business of a horror comedy has given so much more to other aspects of horror. I'm very happy we are in this time and age. अच्छा, जब ट्रेलर देखा तो इसमें और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं। सोहा अली खान को देखा इस ट्रेलर में, बहुत अच्छा लगा उनको देख के, और भी नए-नए किरदार आए हैं। लेकिन छोरी में सिर्फ आप थे, लाइक यू वर द हीरो ऑफ द मूवी। लेकिन इस फिल्म में और भी किरदार ऐड हुए हैं। टेल मी हाउ वाज़ योर केमिस्ट्री विद द अदर एक्टर्स एंड हाउ वाज़ इट वर्किंग विद देम? पहले हमने जब भ्रूण हत्या पे बात करी थी, उस वक्त वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये एक फैमिली है जो एक आइसोलेटेड जगह में लड़कियों को ला के फंसा के मेल चाइल्ड के लिए प्रयत्न करती है, और नहीं होता है, फीमेल चाइल्ड होती है तो उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। इन पार्ट 2 व्हाट वी हैव बेसिकली ट्राइंग टू से इज कि इट्स नॉट जस्ट वन हाउस और 3 मेंबर्स ऑफ अ हाउस। ये इतनी छोटी सी ये नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, ऑकल्ट है, कुटबा है, कम्युनिटी है, आप जिस भी टर्म में उसे डाल सको। इट्स अ लार्जर सेक्शन दैट कम्स टुगेदर टू से कि हाँ ये करना है, ये सही है। बेसिकली अंधविश्वास में भी आपको एकता चाहिए, नंबर्स चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वरना आप उसे ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाते हो। यू नो व्हाट आई मीन? तो द फैक्ट दैट दे आर डूइंग दीज इविल हीनियस थिंग्स, दे आर ओनली एबल टू डू इट बिकॉज दे हैव स्ट्रेंथ इन नंबर। तो द रीजन आप देख रहे हो और कैरेक्टर्स जुड़ रहे हैं बिकॉज आई ट्राइंग टू टेल यू कि ये बड़ा वेब है, इसमें बहुत लोग हैं, एक पूरा कुतबा आके मिलके बाकी औरतों को पुट डाउन भी करता है, उनको ब्रेन वॉश भी करता है, उनको कहता है अगर हमारी कुतबे में रहना है तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जियो। तो औरतें भी औरतों के साथ ये करती है, विच इज व्हाट दासीमा इज डूइंग। दासीमा इज basically being conditioned in that community that believes that you have to sacrifice the girl. She doesn't think it's wrong. She's been conditioned to do that. And she's just falling in line because बाकी सब हाँ बोल रहे हैं तो वो भी हाँ बोल रही है. It's that. It's भेड़ चाल. तो that's why you're seeing more characters getting added. अच्छा, आपने यहाँ ऑकल्ट की बात करी और इस फिल्म में ब्लैक मैजिक भी थोड़ा दिखाया है। हाँ जी. थोड़ा अभी इस बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने देखा है फ्रेंड्स वगैरह जब इकट्ठे होते हैं और शाम को व्हेन यू हैविंग अ गुड टाइम तो एक जना कोई कहानी सुनाएगा, फिर दूसरा जना कोई और कहानी सुना देता है। तो ये काफ़ी लोगों को मज़ा आता है, लोगों को डर भी लगता है, दोनों चीज़ें। सो आई वांट टू नो ब्लैक मैजिक कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, कभी किसी का कोई किस्सा सुना, हैज़ इट एवर हैपेंड to anyone around you? Yeah. नहीं यार, आई डोंट थिंक मेरे अराउंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड एनीवन हु सेड दिस टू मी कि उनके साथ हुआ है। मेरे अराउंड के दोस्तों ने अपने अलग अलग दोस्तों की कहानियां बताई। सो इट्स वाया 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 एंड द वाया 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 आर
ghost stories also, there are fear stories also. There are stories where they say that अरे उसके ना चाय में कुछ मिला के उसको दे दिया था तो वो ऐसे 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 हो गई थी, वो she was not herself, and वो सारी कहानियां फिर पनप उठती है. तो आप, I'm telling you, we get entertained by this. This is actually entertainment. एंटरटेनमेंट. तो हम कहानियां सुनते हैं, हाँ सच्ची, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. अच्छा 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 अच्छा. मैंने ना हाल ही में शैतान देखी. And I didn't know what the hell that was. It blew my mind. I said, क्या एक बिस्किट का पैकेट खाने से वो लड़की जो बोल रहा है वही करने वाली, ये कैसे हो सकता है? I don't understand it. But then I mean, and I saw the film and I understood. I said, oh, there is, ये भी होता है. I thought it was काल्पनिक. Till I spoke to some people and they said, no, 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 there's a proper thing, which is, there's some word to it. I've forgotten what is it called. मुझे याद ही नहीं है. पिक्चर में भी कुछ बोला था उन्होंने कि ये होता है. एंड देयर आर, हु डज इट, वेयर दे डू इट, आई हैव नो आइडिया, बट इट्स प्रैक्टिस्ड. इट इज अ ब्लैक मैजिक दैट इज प्रैक्टिस्ड. वशीकरण भी तो होता दैट है इज द ना, वर्ड. वशीकरण. यही वर्ड था. हाँ, अभी पहले बोल देते. आई एम लाइक, कौन सा वर्ड, ये कहीं तो दीवार पे देखा है मैंने. वशीकरण कराना चाहते हैं तो इनसे मिले. है. मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखा है. एंड पीपल थिंक इट्स ओके टू डू दिस. आई एम तो शॉक्ड इन पीपल्स चॉइसेस. ज्यादातर शायद वाइफ्स हस्बैंड्स का वशीकरण करना चाहती हूँ. आई डोंट नो, लेट्स नॉट गो Come on, देयर. guys, we're in a day and age where you can just divorce them. Why don't you just pick that happiness, na, over living with them for the rest of your lives? Stop it. ट्रेलर तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. कांट वेट फॉर द मूवी. अच्छा, मूवी इतना अमेजिंग हॉरर वाला एक्सपीरियंस अगर हम बड़े पर्दे पर देखते तो और भी नहीं मजा आता. हाँ जी, I agree. Vishal sir agrees. Vikram sir also agrees. We all agree that एक horror का actually experience बड़े पर्दे पे आता है, with the sound, the visual, the dark, huge room, and a whole community viewing. I think on a whole, उससे horror का ज़्यादा feel और effect आता है. Agree. But अब क्या करें यार, part 1 pandemic में आई थी तो सिर्फ OTT ही था. There was no theater. And जब part 1 आई, हमने part 2 announce की थी, and Amazon Prime was already like, Prime Video was already partnered with us. So it just became a very this thing कि part 2 भी Prime पे ही आएगी. राइट. And अब ये सब deals होती है, मुझे नहीं पता क्या होता है, but वो preset deals थी तो you can't go back on them. जब छोरी आई थी 2021 में, डिड यू एंटिसिपेट द सक्सेस? पहले से लग रहा था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी? बिल्कुल नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. यू वर शॉक्ड? Very. I was shocked on both my releases that time. There was Ajeeb Dastan that came and then there was Chori that came. मैंने तो ऐसे ही कर ली थी कि मज़ा आ रहा है, कुछ अच्छा करने को मिल रहा है, इतनी एक्टिंग करनी मिल रही है. पहली बार ट्रेलर में सिर्फ मेरे शॉट्स हैं. इसके पहले की फिल्म से मुझे गिनने पड़ते थे कि ओ मैं 3 बार आई ट्रेलर में, 1 2 3, बस 3 बार आई, खत्म. ट्रेलर और चीज़ों का था. सडनली अब एक ट्रेलर आता है छोरी का जिसमें स्टार्ट से एंड तक मैं हूँ, तो मैं स्ट्रेस हो गई थी. मैंने कहा इतने सारे शॉट्स मेरे. मैंने कहा सुनो, अजीब लग रहा है, मैं इतने टाइम तक अपने आप को नहीं देख सकती, कट करो. मैं तो वैसी थी. सो आई डिड नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड और एंटिसिपेट और इवन फैथम कि छोरी वुड डू व्हाट इट डिड. लेट अलोन हैव अ प्रोड्यूसर कॉल मी एंड टेल मी हम पार्ट 2 कर रहे हैं बिकॉज विशाल सर को आइडिया आ गया. का पार्ट 2? ओके. छोरी का? ओके. It still didn't sink into me. Some journalists say this to me, that there's only one other actress जिनकी एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म का सीक्वल बना है. एक है विद्या बालन मैम और एक है मैं. तो मुझे शॉकिंग लगता है मेरे लिए. मैं सोचती हूँ, मैंने कहा नहीं कुछ मिस हो रहा होगा. मैंने कहा किसी ने तो किया होगा और कुछ होगा. मैंने कैसे नहीं हो सकता, कोई नहीं है. आई डोंट नो दैट. बट व्हेन पीपल से दिस टू मी इट हिट्स मी. बट व्हेन आई वाज डूइंग इट, वो मुझे मतलब ये वाले थॉट्स मेरे दिमाग में आते ही नहीं. मैं सोचती नहीं हूँ वैसे. आई डोंट नो. अच्छा, अब इतना कुछ बदल गया है छोरी के साथ, और भी जिस तरह की आपने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, योर फिल्मोग्राफी. इनफैक्ट मैं भी ये सोच रही थी कि बाकी जितनी एक्ट्रेसेस हैं उनमें यू आर दी ओनली वन जिसने हमेशा बहुत अलग चॉइसेस करी हैं, बहुत कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स करी हैं, बहुत वर्सेटैलिटी दिखाई है. सो दैट्स अमेजिंग फॉर समवन हु इज एन आउटसाइडर, जिसके लिए शायद ऑप्शंस लिमिटेड भी हो सकती हैं और कई बार यू गेट टेम्पटेड कि नहीं ये भी कर लेते हैं, बट स्टिल टू सेइंग नो एंड देन सेइंग यस टू राइट थिंग्स, कैसे होता है ये? I genuinely think I'm blessed in that sense. ओह, ये वाला आंसर नहीं चाहिए. नहीं, मैं सच कह रही हूँ. मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है जो हर एक्टर इंडस्ट्री में नहीं करता.
उतनी ही मेहनत और शिद्दत से डायरेक्टर्स को रीच आउट किया है, मैसेजेस किए हैं कि मुझे पिक्चर करनी है, आप कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो तो बताओ बताओ बताओ। उतने ही रिजेक्शंस भी झेले हैं, उतने ही डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के रिटर्न कॉल्स और मैसेजेस नहीं आते हैं। तो यू लिव विद इट, it's part of your life. But then there is a one odd director who calls you like Vishal Furia or a Vikram Malhotra and says, "यार, they could have done Chori with anyone." आप सोच के देखो, तो they've only done female-led films. They had a lot of options to do Chori with. जो उस वक्त they could have made it very big also, taken a big actor and done it. But they chose to do it with me. I don't know why. There's no logic, which is why I'm saying it's blessings. There's nothing else. Did you ever ask them that why did you choose me? I did, and they say it was a very out of the box casting for us because nobody has seen you do a role or a part like that. You were always the glam heroine in rom-coms. Then to see you in a part like this, and also there were a lot of people who said, "Oh, you agreed to play a mother so early on, like a pregnant woman." Or then in Ram Setu, I played Akshay Sir's son's wife. I mean, wife and mother to a 7-year-old. So a lot of people said all that, and I'm like, I think maybe मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऑफ नहीं लगता, मुझे फिर भी मेरे रियलिटी स्पेस में लगता है वो, और मुझे हाउ टू मेक मी लुक लाइक अ मदर और अ प्रेग्नेंट वुमन इज इक्वली योर जॉब as a director and as a vision maker or whatever to convince audiences कि हाँ ये लगती है, ये है वो पार्ट, मैं अपना काम करूँगी बट आपको अपना भी तो करना ही है. So it's, I feel like it's a 50-50 effort. And so when someone calls me and tells me we want to cast you in this, which means they're seeing me in that, तो मेरे लिए वो हाफ बैटल ऑलरेडी विन कर दी मैंने. आई एम लाइक, ओ आपको विश्वास हो रहा है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो यू कैन सी मी इन दिस. ठीक है, अब मैं अपने आप को इसमें सोच के देखती हूँ, तो देन आई गेट मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट फिल्म एंड दैट सब्जेक्ट. बट ऑनेस्टली ओवर टाइम दीज फिल्म्स हैव कम टू मी. मैंने अपार्ट फ्रॉम सेइंग आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू डू दिस, मैंने और कुछ नहीं किया. सो इट इज़ अ ब्लेसिंग ओनली कि कहाँ मैं प्यार का पंचनामास कर रही थी, ड्रीम गर्ल कर रही थी, जहाँ लिटरली मेरे 3 सीन और 3 गाने थे. और उसके बाद मैंने अजीब दास्तान की, छोरी की, जनहित की, अकेली की, अब छोरी 2 कर रही हूँ. एक और नीरज पांडे जी की फिल्म है, उसमें भी एक फीमेल लेड लड़की की कहानी, मतलब प्रोटैगनिस्ट इज अ फीमेल. तो बस करती गई मैं और यहाँ हूँ. नो कॉन्शियस चॉइस, इट जस्ट हैपेंड. तो जो आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट होती है और बोलते हैं आउटसाइडर्स के लिए मुश्किल है, इनसाइडर्स जो होते हैं स्टार किड्स एंड ऑल, उनके लिए इजी है, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? I do know that there is a difference in being from an industry and then working in that industry. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन ही बनेगा, तो बचपन से वो एक बिजनेसमैन घर में पला है, तो ऑब्वियसली लिटिल बिट एक्यूमेन ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग, रिश्ते कैसे बात होती है, उसको बचपन से इनग्रेन्ड है. So he has a lot of resources, he has a lot of plus points, he has a lot of advantages which people who come from a absolutely no business acumen family and says मुझे businessman बनना है, तो he'll to have to start from scratch only ना. So for me the only difference is that I don't have anybody teaching me how it's done. I don't have a home to go back to talk about. मैंने इंटरव्यू में आज ये बोला, सही बोला ना, there's no one to tell me anything back. मुझे खुद का इंटरव्यू सुनना पड़ता है, सोचना पड़ता है मैंने सही बोला, गलत बोला, क्या किया. तो आई एम माई ओन टीचर, आई एम माई ओन मिस्टेक. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट दैट्स द वन थिंग आई फील लाइक they have over us. If you have to really say insiders, somebody outsiders. guiding them through, कि ये करेक्ट पाथ है, फॉलो दिस. जहाँ जितनी गलतियां हम करते हैं शायद वो नहीं करते. That's why they have a much faster rise also and a more set up career, if that's what you want to call it. Because उनके पहले उनके माँ या बाप ने, किसी ने तो वो चप्पलें घिसाई थी, किसी ने तो वो पाथ जिया था, so they know कि यहाँ मत जाना, ये मत करना. हमारे पास, मेरे पास वो कोई नहीं है. That's my only thing. आपके पास कोई नहीं है, फिर भी आज आपके पास इतना अच्छा काम है, आपकी बॉडी ऑफ वर्क इतना अच्छा रहा है. सो ऐसा भी होता है, तो मतलब जो नए लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, दे डोंट हैव अ गॉड फादर, या उनका कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं है, कोई फिल्म फैमिली से नहीं है, फिर भी आपको देखकर एटलीस्ट उनको ये इंस्पिरेशन मिलती होगी कि यू कैन मेक इट हैपन. या शायद वक्त लग सकता है ज़्यादा,
या मतलब मैं कह रही हूँ आपको ना एक जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए टू बी एबल टू से कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, और वो 10 साल बाद होगा, 10 साल आपको रुकना पड़ेगा। आई सी एक्टर्स, या यू सी नीना गुप्ता, you see Pankaj Tripathi, you see Manav Kaulji, you see Gajraj Rao ji, you see Nawazuddin. They've been there for years doing it. There are films and parts जहाँ आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि नवाज सर आके चले गए, कि वो नवाज सर थे उस सीन में, ये हाल था। एंड टुडे ही इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ही इज पंकज त्रिपाठी, और ही इज गजराज राव, और इज नीना गुप्ता, जिनके लिए पिक्चरें लिखी जाती है स्पेसिफिकली। पर पता है, अगर लिस्ट बनाई जाए ना मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स की, मेल एक्टर्स की ऐसी वाली लिस्ट ज़्यादा होगी जिन्होंने शायद अपना पूरा करियर, अपनी ज़िंदगी उस पे दे दी। पर फॉर अ फीमेल हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है ना, I don't फैमिली entirely, प्रेशर। yes, correct. I was coming to that. I don't entirely blame industry not being able to give that to a female actor. I don't entirely blame that on them. I kind of blame it even on our own personal choices, because after a certain point a woman says, okay, ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ, मैं settle हो जाती हूँ. There are other things we are so called associated with to fulfill in our one lifetime of being a woman. कि अगर लड़की पैदा हुई हो तो खाना बनाना आना चाहिए, चाय परोसना आना चाहिए, या whatever देना आना चाहिए, या शादी के बाद घर चलाना आना चाहिए, बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, बच्चों को तो बड़ा करना ही चाहिए। वो सब जो सारे करने वाले हैं, वो एक लिस्ट है एक्सपेक्टेड ऑफ अस टू डू। हम सब ये सारी लिस्ट छोड़ छाड़ के ये नहीं कह सकते कि हम 20 साल 25 साल 30 साल सिर्फ एक्टिंग ऑडिशंस देंगे, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि लाइक यू सेड देयर आर प्रेशर्स एंड देयर आर पीपल हु विल टेल यू बस अब हो गया, अभी लाइफ जियो, लाइफ का कुछ देखो, सेटल हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एक्टर, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। Like I'm telling you, I am of a certain age, which we will not tell is what, please. Let's be nice about this. You look guys. like a 16-year-old to I'm me. 18, thanks a lot. But I didn't get married. It's not like I didn't have pressure. Of course I had pressure. Not that I felt कि वो शादी कर लूंगी तो करियर बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. I don't think that either. I just felt like I was not settled enough in a career. I was not at a place in a career where I had the privilege to also be married and also have other responsibilities and also have time given to other things. I said, I can't tomorrow show up on a film set and say, oh, I'm so sorry, but I have to run for some family thing and for some husband thing and for some children thing. I can't do that. If I'm supposed to be on a set, I'm supposed to be on the set. या तो मैं उस लेवल की established, I don't mean star and I don't mean popularity. By that I mean a running working actor. कि मेरे पास रेगुलर इतना काम आता है कि अगर मैं 2 चीजें नहीं कर पाऊं क्योंकि भाई माई फैमिली नीड्स दिस टाइम, तो मैं अगले महीने वो 2 चीजें कर लूंगी। मेरा एक स्टेडी फुटिंग होनी चाहिए इन माई वॉट एवर आई एम डूइंग। टीवी कर रही हूँ, फिल्म्स कर रही हूँ, ओटीटी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, एक स्टेडी फुटिंग हो तो मैं शादी करूँ, तो मैं बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूँ कि अब मैं उसको भी टाइम दे सकती हूँ। मैं वहां पहुंची नहीं, अभी नहीं पहुंचे? नहीं। एक्चुअली अभी तो प्रॉब्लम भी अलग है, लड़का नहीं है ना कोई। दैट्स ऑल्सो ट्रू। आपने अगर ड्रीम जीवन साथी मिल गर्ल जाए तो मैं शायद कर लूँ। ड्रीम गर्ल जो कह रही है कि लड़का नहीं है, तो मतलब कोई ड्रीम बॉय नहीं है? नहीं है, क्योंकि ड्रीम गर्ल फिल्म में भी गर्ल लड़का ही था। अच्छा, बताओ मुझे, उसमें भी मुझे लड़का नहीं लड़की ही मिला। Okay. थैंक्स गाइस। अच्छा, वैसे आपका ड्रीम बॉय कैसा होगा? कैसा होगा? मेरे ख्वाबों में जो नहीं, आए मेरी एक्चुअली बचपन में लिस्ट होती थी जब हम बच्चे थे, जब पूरी क्लास ऑफ दिस थिंग से वो तब स्लैम क्या लिस्ट थी? भरो लड़का कैसा होना चाहिए। क्या लिखते मैं थे? आज में तब भी सोचती थी क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो जो सब लिखते थे वही लिख देती थी मैं। स्वीट, फनी, केयरिंग, Loving. लवेबल, क्या होता है ये, क्या है ये वर्ड्स, आई डोंट नो। एनीवे, so I don't have a list really, but I feel like I would the person I am, I can turn my life around. I can literally move mountains and burn castles down if I feel that for you. अगर वो मेरे को प्यार हुआ ना तुमसे, वो वाली फीलिंग आई ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब तक वो नहीं आती ना, फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर आई एम लाइक, ओ ड्राइव पे जाना है,
I want to watch a show on OTT and sleep actually. I'm that. अच्छा, मतलब आइदर एकदम फुल ऑन पैशनेट वो पागलपन वाला लव, या फिर नहीं? ओ माय गॉड। बाकी फिर बाकी चीजें मुझे ऐसा लगता है, अरे कौन रेडी होगा, कौन घर से निकलेगा, कौन कॉन्वर्सेशन करेगा बैठ के गाड़ी में, फिर सोचना पड़ेगा किस चीज के बारे में बात करूं, नहीं हो पाएगा मुझसे गाइस. बट इफ आई फील समथिंग फॉर यू, तुम मुझे सुबह 4 बजे फोन करो और मेरा 6 बजे का कॉल टाइम हुआ तो भी मैं नीचे आऊंगी और तुम्हारे साथ 2 घंटे स्पेंड करूंगी, बोलूंगी अरे मैं कर लूंगी शूट, कोई बात नहीं, 4 कप कॉफी पी लेंगे. आई एम दैट. तो फीलिंग नहीं है अभी तक. जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जो ऐसी फीलिंग वाला पार्टनर चाहते हैं, प्लीज अप्रोच टू नुसरत. नुसरत, आपके बारे में कभी सुना भी नहीं हमने मीडिया में ना, कभी कोई रूमर, लिंक, आप कुछ या तो बहुत क्लेवरली किया है? नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं. क्लेवर क्या है अभी, कहाँ से क्लेवर बनूं? आधा टाइम तो करियर क्या हो रहा है वही उसी में जाता है. व्हाट टू बी क्लेवर. नहीं, ऐसा नहीं है. यू आर राइट. somebody else is asking me. I don't have any rumors. And it's honestly because I've not had a relationship. I've gone on dates, of course. It's not like मैं घर पे बैठी रहती हूँ. I've gone on dates, but nothing is clicked in a way where I spend a lot of time with the same person or a lot of number of years. तो वो नहीं हुआ, इसलिए आपको कोई रूमर सुनने में नहीं आया है. Have you had a crush on somebody you're working with? Not working with actually. I don't know. Co-actor? Work? नहीं? No. First rule of life. First only made it. No co-actors. I can't deal with it. But too would much. you get married to an actor या somebody from not this industry? ऐसा कुछ सोचा है? Again, अब प्यार हो गया तो फिर क्या ही करूंगी. एक्टर तो एक्टर फिर. But consciously I don't try and engage in that. Consciously I stay. I like being buddies. I like being friends. It's the best thing for me. मैं सारी बकवास कर लूँ तुम्हारे साथ, हंस लूँ, नाच लूँ, सब कर लूँ. बट एक पॉइंट के बाद बाय, हाँ मैं घर जा रही हूँ, सी यू. कोई रेड फ्लैग्स हैं नुसरत के लिए इन अ गाय? व्हाट आर द यार, रेड फ्लैग्स? पता है कितना वियर्ड है ना, मैं हुई थोड़ी सी पागल. अब अगर ऐसे होता ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है. मेरे पे एग्जैक्ट चलता है ये कि भले वो पूरी गधी लाल आए मेरे सामने, फिर भी मुझे रेड नहीं दिखता, मुझे ग्रीन ही दिखता है वो इंसान. मैं क्या करूं? But I like this do? attitude of yours What? कि प्यार करो तो फिर पूरी उससे करो ना. मेरी आंटी कहती है ये हाथ है तेरा, हाँ. 5 उंगलियां कभी सेम नहीं होती. कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, कुछ ज्यादा तो कुछ कम होना ही होना है. आप किसी को भी चुनो जीवन साथी, भले मुझे गंदा प्यार भी हुआ उससे, वो कभी कहीं से परफेक्ट नहीं होने वाला. एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं. तो यू हैव टू देन डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट एंड व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. माय थिंग इज आई डोंट हैव अ लिस्ट कि ओके तूने मुझे ये दिया तो मैं ये तेरा चला लूंगी. नो, माय थिंग इज मैं तुझसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ. भाई चल बता क्या है तेरे, किसने खून किया है, क्या चोरी करी है, मैं सब ओके वैसा है. बट वो प्यार होना चाहिए. वाओ, एक्चुअली इसे ही कहते हैं प्यार ना. फिर आपका आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग. वरना तो उसने मुझे एक एक्स्ट्रा इमोजी भी भेज दिया, मैंने कहा ओके सॉरी आई एम नॉट रिस्पोंडिंग. But that's not a red flag, but it's just not working for me. Basically. पर बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आज के टाइम में भी ऐसी लड़कियां हैं जो वो लैला मजनू वाला प्यार. मैं लैला मजनू ही हूँ. I don't know any other way of existing. And I really wish इस लैला को मजनू जल्दी से मिले. Hope so. और छोरी 2 की तरह हमें खूब अच्छी मूवीज के साथ, गुड कंटेंट, गुड एंटरटेनिंग फिल्म्स के साथ आप हमें एंटरटेन करते रहिए. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.